Good day mates, welcome back to my channel. First of all, thank you so much everyone for your appreciation. आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली है काफ़ी टाइम बाद और काम से फ्री था मैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैं बात करूँ नर्सिंग की, नर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड, सिक्योर्ड एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड easy PR हो जाती है. That's why it is very most common reason that international students choose nursing for their career option. So there are two types of nurses in Australia, ENs and RNs. तो ENs क्या होती हैं, RNs क्या होती हैं? ENs होते हैं भाई कोई जो डिप्लोमा के बाद, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग के बाद EN बनती हैं और बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के बाद RN बनता है कोई. डिप्लोमा 2 साल का होता है और बैचलर्स 3 साल की होती है. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर अ डिप्लोमा और अ बैचलर्स. तो अगर मैं बात करूँ बेसिक रिक्वायरमेंट की, तो वो ईयर 12 का मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट DMC लगा लो. और उसके बाद हमारी 7 ईच वेल प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ये बहुत दोनों में मांगते हैं. 7 ईच होने चाहिए आइल्स में और इधर इन PT. और उसके बाद आप अगर ऑफशोर हो, अगर कोई भी ऑफशोर है और वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, वीज़ा के लिए उसके पास मेडिकल होनी चाहिए, वो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता होना चाहिए स्टूडेंट, अगर वो इंडिया में है. तो अगर वो ऑनशोर है, ऑस्ट्रेलिया में है, किसी और कोर्स में आया है पर वो नर्सिंग लेना चाहता है, तो इट डजेंट मैटर वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, कभी भी वो अप्लाई कर सकता है किसी भी मर्जी बैकग्राउंड से हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फीस. अगर मैं फ़ीस की बात करूँ डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा की फ़ीस वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, और कुछ लोग यूनी में भी करते हैं, कुछ लोग कॉलेज से करते हैं, तो उसकी फ़ीस वेरी करती है $15,000 to $30,000 पर ईयर. और अगर मैं बात करूँ बैचलर्स की फ़ीस 15,000 होती है पर सेमेस्टर और 30,000 उसकी भी पर ईयर होती है. पर बैचलर्स की फ़ीस वेरी करती है ईयर टू ईयर, यूनी टू यूनी. जैसे लास्ट ईयर मेरी फ़ीस $15,000 थी पर सेमेस्टर, पर इस ईयर में सेकेंड ईयर में मेरी $16,000 हुई है पर सेमेस्टर, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर में मेरे क्लिनिकल एक्सपोजर मेरा ज़्यादा हो गया है, मेरे को प्लेसमेंट ज़्यादा, नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट्स आवर्स इंक्रीज़ हो गए हैं मेरे, और उसकी वजह से मेरी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है. अभी मैंने जैसे बात करी कि क्लिनिकल एक्सपोजर प्लेसमेंट्स की, तो वो क्या होता है, प्लेसमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारी एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, थियोरेटिकल नहीं हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट वार्ड्स में हमारे को भेजते हैं थ्रू आउट द डिग्री. और जो डिप्लोमा में होते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स करते हैं 400 आवर्स उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं अपनी डिप्लोमा स्टडी के टाइम पे. और जो रजिस्टर नर्स होते हैं उनको 820 आवर्स करने पड़ते हैं अपनी बैचलर्स में, लाइक थ्रू आउट द डिग्री उनको 820 आवर्स करने पड़ते हैं. और अभी तक अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने लास्ट ईयर 20 आवर्स की प्लेसमेंट करी थी जो एक एज केयर में होती है, और ये साल मैंने 160 आवर्स करे थे. मतलब कि प्लेसमेंट्स का ऐसे होता है कि आप मंडे से फ्राइडे करते हो, 8 घंटे की जो नॉर्मल आप फुल टाइम काम करते हो, फुल टाइम आपकी एक प्लेसमेंट होती है, पर उसके आपको पैसे ऐसे होता था कि लास्ट ईयर तक आपको पैसे नहीं मिलते थे. जो मैंने लास्ट प्लेसमेंट करी है उसमें भी कोई पैसे नहीं मिलते थे, पर एक अब नवा रूल आया है जो मेरे ख्याल नेक्स्ट जुलाई से जिनकी भी प्लेसमेंट्स होएगी उनको $320 मिलेंगे एक हफ्ते के. हवा बहुत तेज चल रही है गाइस, सो मेरे को नहीं पता, शायद आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, तो उसके लिए सॉरी. मैं यहाँ पे पास में एक फुटबॉल ग्राउंड में आया था, तो ये पास में है, मेरा ऑन कैंपस ही पड़ता है ये भी. तो हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी फॉर एन EN और फॉर एन RN. अगर मैं बात करूँ EN की, ऑन एन एवरेज EN अर्न्स $63,000, मतलब जो उसका स्टार्टिंग पे रेट है उसका 63,000 है, और जो RN का है वो है 87,000. और अगर टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अपने प्लेसमेंट करी थी, मैंने हॉस्पिटल वार्ड में, मैंने रिहैब वार्ड में करी थी अपनी प्लेसमेंट. उसमें EN की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही थी RN जैसी, मतलब उसके अंदर जैसे 20 पेशेंट होते थे, तो एक नर्स को 4 पेशेंट मिलते थे. तो वैसे ही एक EN को भी 4 पेशेंट मिलते थे, एक RN को भी 4 पेशेंट मिलते थे, और वही दोनों काम सेम कर रही हैं, पर RN को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ऑफकोर्स, EN को कम पैसे मिल रहे हैं. और ऐसे बहुत से जैसे कुछ
शेड्यूल S8 मेडिसिन होती हैं जो एक बहुत ज़्यादा एडिक्टिव मेडिसिन होती हैं, ऐसी मेडिसिन वो EN खुद नहीं दे सकती। ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे RN को सुपरवाइज़ करना होता है, EN को, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो EN नहीं कर सकती। बट स्टिल और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा पे जो ENs और RNs दोनों की पे वेरी करती है अगर वो कैजुअल और किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। एजेंसी होती हैं वो वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी फैसिलिटी को। जैसे अगर सपोज़ मैं एक RN हूँ और मैं किसी भी फैसिलिटी के लिए परमानेंट काम करता हूँ और मैंने आज सिक कॉल ले ली और उनके पास स्टाफ शॉर्ट है, तो एजेंसी कोई वर्कर प्रोवाइड करेगी उस फैसिलिटी को और मेरे से ज़्यादा हाई पे रेट पे। अगर मैं जैसे $45 ले रहा हूँ पर आवर का, तो एजेंसी $55 देगी सेम काम के लिए, क्योंकि अब मेरे को जैसे सामने वाले पर्सन को ऑन कॉल बुलाया जा रहा है, तो बस इसी बात के उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आफ्टर 2 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा, तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। एक तरह से ये अपना आपका ओन बिजनेस है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। जैसे कोई EN है और वो कहे मुझे RN बनना है इन फ्यूचर, और कोई RN है जैसे कोई जिसने बैचलर्स करी है वो कहे मुझे और पढ़ना है और मुझे मास्टर्स करनी है, कुछ भी करना है वट, तो वो क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने EN करी है और वो RN करना चाहता है, तो उसको 2 साल का फिर से एक डिग्री करनी पड़ेगी जिसमें उसका D2D हो जाएगा, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। पर ऐसा होता है कि ये फिर 4 साल की डिग्री हो जाती है। पर इसमें अच्छी बात यह है, जैसे आपने 2 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया और कुछ टाइम पैसे कमा लो, उसके बाद फिर आप डिग्री ले लो, तो वो सेम ही पड़ जाती है। और अगर हम बात करें RNs की, RNs क्या कर सकते हैं, तो RN जैसे मास्टर्स कर सकती हैं। मास्टर्स में होता है, जो मास्टर्स वाली नर्स होते हैं वो होते हैं क्लिनिकल नर्स। उनके क्या डिफ्रेंशिएट होता है, उनकी क्या पे का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर एक चीज़ मुझे पता है, जैसे मैं लास्ट प्लेसमेंट्स में गया था तो मेरे को पता चला था जो क्लिनिकल नर्स होती हैं, जो वो होती हैं क्लिनिकल नर्स, तो जो वहाँ पे हमारे को सिखाते हैं, एजुकेटर्स होते हैं हमारे, तो उनको $120 पर आवर के मिलते हैं पर स्टूडेंट के। जैसे हम 4 स्टूडेंट्स थे, तो हर एक स्टूडेंट के $120 1 घंटे के मिले थे। जो हमारा एजुकेटर था वो एक मास्टर्स में मिल जाती हैं क्लिनिकल नर्स, RN के बाद होती हैं जो क्लिनिकल नर्स। सो अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो पहले एडवांटेज तो यही होगा कि भाई बहुत अच्छा प्रोफेशन है, हाईली पेड है, दोनों में सिक्योर है। मतलब कि मैंने यहाँ पे एक फ्रेज सुना था, यू कांट बी पुअर इफ़ यू आर डूइंग एटलीस्ट 3 शिफ्ट्स इन अ वीक। तो बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं यहाँ पे, और आप एक अच्छा भी उस पर टैक्स भी देते हैं और अच्छी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। पर अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और अगर वो मान लो EN करता है, तो EN में एक रिस्क है बहुत बड़ा कि आप डिप्लोमा करने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलता आपको। जैसे कि बैचलर्स में जो नॉर्मल कैसे होता है कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद आपको TR मिलती है, वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद PR मिलती है। पर डिप्लोमा में ऐसा नहीं होता। डिप्लोमा में आपको वो नहीं मिलेगी, वर्क परमिट नहीं मिलेगी, TR नहीं मिलेगा, डायरेक्ट PR होती है। और ये एक रिस्क लेना पड़ता है, बस यही। और उसके बाद RN करने की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात है उसकी फ़ीस। आपको 3 साल तक 15 से 16 हज़ार हर सेमेस्टर पे करने पड़ते हैं, और अगर मैं कन्वर्ट करूँ 16,000 8 लाख के करीब हो गया हर सेमेस्टर। और अगर आपका लोन करा रखा है आपने, जैसे स्टडी लोन होता है किसी का या पर्सनल लोन होता है, तो ठीक है। पर क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है आपके पास, जैसे सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया तो आप थोड़े से बिजी हो जाते हो, स्टडीज़ हार्ड हो जाती हैं, फिर आप प्लेसमेंट्स करनी पड़ती है आपको मंडे से फ्राइडे 4 वीक्स के लिए, 5 वीक्स के लिए, तो इतना काम नहीं कर पाते हो, तो घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है। और उसके बाद तो ऐसा कोई सच इतने डिसएडवांटेज नहीं है। सो गाइस, जस्ट चलिए लास्ट पॉइंट कवर करते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं सबके कि इतनी ज़्यादा फ़ीस है, कितनी कवर होती है, और सबके जैसे कोई पूछता है ये मिथ है या एक्चुअल में सच है कि 1 साल बाद आपको अंदर नर्सिंग में जॉब लग जाती है, हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है, ये क्या है। तो इसके बारे में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप तो या तो डिग्री स्टार्ट होने से पहले आ रहे हो तो आप अपना सर्टिफिकेट 3 कर लो,
तो उससे क्या होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे एक एज केयर में एज अ PCA काम करने की। उसकी पे हाई होती है, एक्चुअल में उसकी पे अराउंड 30 to 31 बेस डॉलर होती है पे। और अगर कोई भी EN कर रहा है या RN कर रहा है और जिसको अपना सपोज करो उसको सर्टिफिकेट नहीं करना है, क्योंकि सर्टिफिकेट के पैसे $1500 का सर्टिफिकेट बनता है। और अब जैसे मान लो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं करना है तो वो कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर मैंने अपनी प्लेसमेंट कंप्लीट करी थी एक एज केयर में। तो फर्स्ट प्लेसमेंट यही होती है कि जो एज केयर से कंप्लीट होती है, 80 आवर्स की होती है। उसके बाद क्या होता है, बिना सर्टिफिकेट के आप एलिजिबल हो जाते हो एज अ PCA काम करने के में किसी भी एज केयर में। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, 1 साल बाद आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। सिर्फ जो मेन प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट ईयर की होती है। उसके बाद अगर आपकी जॉब लग गई है एज अ PCA तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, बहुत अच्छी पे है। और हाँ, 24 घंटे में अच्छे पैसे बन जाते हैं, चाहे आप वो कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो। आपकी फ़र्स्ट प्लेसमेंट के बाद आप उसके बाद एलिजिबल हो सकते हो PCA में काम करने के, जो कि हाई पे है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन वेल। अगर फिर भी किसी को किसी भी चीज़ से कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को पर्सनली DM कर देना। वैसे ही मेरे पे पहले दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं, तो जब भी मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। और if you guys like the video, do comment, like and share with those who want to come for Australia, especially for nursing. And I'll see you in the next video. Thank you.